ज़रूरी ये नहीं है कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ज़रूरी ये है कि उससे पूरा करने की कोशिश की जाए। आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो को ही, हमारी जो सीरीज़ चल रही है इनफर्टिलिटी सीरीज़, इसी में आगे हम जानेंगे कि फॉलोपियन ट्यूब बंद क्यों हो जाती है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद हो गई। इसके बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए। चलिए बैठकर अच्छे से बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान अपना रख रहे हैं और नीलम कृष्णा के साथ बने हुए हैं सकारात्मक तरीके से। अगर मेरी फैमिली में आप नए हैं आज, तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और इस चैनल पर टोटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनफर्टिलिटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बालों से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड भी जानकारी दी जाती है और हेल्दी रेसिपी की भी जानकारी इसी चैनल पे मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन है बगल में, उसे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कल का टॉपिक था उसमें हमने डिटेल में समझ लिया कि हमारी फॉलोपियन ट्यूब कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारा गर्भ धारण फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, हमारी फॉलोपियन ट्यूब के ही अंदर जाइगोट बनता है, हमारी फॉलोपियन ट्यूब में ही एक भ्रूण बन के रेडी होता है और फिर इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। आज हम ये जानेंगे, अगर हमारी फॉलोपियन ट्यूब बंद है तो क्या ये सारी प्रोसेस संभव है। सबसे पहले ये हमारी है फॉलोपियन ट्यूब। दो फॉलोपियन ट्यूब होती है, सबको अच्छे से अब पता चल गया। इन दोनों फॉलोपियन ट्यूब की नेचुरल प्रेगनेंसी में कितनी महत्वता है सबको पता चल गया। ये बंद क्यों हो गई, मेरी फॉलोपियन ट्यूब बंद क्यों हो गई, मुझे ये बताइए। देखिए, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारा जो पेल्विक एरिया है, पेल्विक एरिया हम किसको बोल रहे हैं? पेल्विक एरिया हम उस पोर्शन को बोल रहे हैं जहां पर हमारे सेक्स ऑर्गन इनबिल्ड हैं। मतलब नीचे का एरिया जहाँ पे हमारी ओवरी है, जहाँ पे हमारी फॉलोपियन ट्यूब है, जहाँ पे हमारा यूट्रस है, ये पूरे कॉम्बिनेशन को हम पेल्विक एरिया से जान रहे हैं, एब्डोमिनल एरिया से जान रहे हैं। अब ये क्या होता है, जब हमारे वेजिना में बार बार, जो आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियोस देखे हैं उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरे को बहुत खुजली की प्रॉब्लम होती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार वेजिना में एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं ना, आपके वेजिना में अगर लगातार बार बार इन्फेक्शन होता है, खुजली मचती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये समस्या केवल वेजिना तक नहीं सीमित रहेगी, फिर वो फैलती जाएगी और फैलकर हमारी फॉलोपियन ट्यूब को इफेक्ट पहुंचाएगी। छोटी छोटी चीज़ें जब बड़ी बन जाती हैं तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करती हैं, बढ़ती हैं। वेजिना में ये फंगल इन्फेक्शन हुआ था, आपने उसे नॉर्मल लिया, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि चीज़ें आप शॉर्ट आउट तभी कर लें जब वो शुरुआती यानी इनिशियली स्टेज पर हैं। अगर वो बढ़ जाती हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। वेजिना में इन्फेक्शन हुआ, ध्यान नहीं दिया, वो बढ़ता गया और उसने घर कर लिया, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने कहाँ घर कर लिया? फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब की स्टार्टिंग में कर लिया होगा या बीच में कर लिया होगा, एडहेशंस, कुछ रुकावटें वहाँ पे बैक्टीरिया ने पैदा कर दी हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि फॉलोपियन ट्यूब हमारे वेजिनल इन्फेक्शन की वजह से भी इफेक्ट हो जाती हैं, उसकी वजह से भी वो ग्रसित हो जाती है फॉलोपियन ट्यूब। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया है कि फॉलोपियन ट्यूब के डायमीटर बहुत पतला है, एक बाल के बराबर है। हाँ, ये बात अलग है कि वो भले ही मैं आपको फिजिकली बता रही हूँ कि वो एक बाल की मोटाई के बराबर है, लेकिन हमारे स्पर्म, हमारा जो एग है, उसके कंपैरिजन वो चीज़ बड़ी है, मतलब वो समा सकती है उसमें। लेकिन सोचिए, इतनी कम मोटाई की चीज़ में ज़रा सा भी कुछ इन्फेक्शन फैला तो वो उसे प्रभावित करेगा। तो वेजिनल इन्फेक्शन को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। वेजिनल इन्फेक्शन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका निजात उसी वक्त करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके बाकी के सेक्स ऑर्गन को इफेक्ट ना पहुंचाए।
ठीक है, ये तो हो गया फॉलोपियन ट्यूब बंद होने का पहला कारण। दूसरा कारण ध्यान से समझिएगा, हमारा ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या नाम है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग हर महीने बनती है। हर महीने बनने के बाद जब उसमें इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं होती है तो वो टूटती है, वो सेल्स टूटती हैं। वो सेल्स जैसे ही टूटती हैं, टूट कर नीचे निकलती हैं वेजिना के थ्रू, और वो प्रक्रिया कहलाती है हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई है, मतलब हमारे पीरियड स्टार्ट हो गए। कई बार क्या होता है कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो ब्लड है, जो ब्लड सेल्स हैं, वो फॉलोपियन ट्यूब में, यानी एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी फॉलोपियन ट्यूब में ये ब्लड सेल्स चली जाती हैं पीरियड्स की, जिसकी वजह से हमारा फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, और अंडा रुकावट, अंडे की मतलब जो हमारा एम्ब्रियो बन के रेडी हुआ है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है इसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से। ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है, ब्लड का जो फ्लो है उसको कायदे में नीचे की तरफ फ्लो हो जाना चाहिए, हर एक सेल को टूट कर पीरियड की फॉर्म में बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन कई बार इन्फेक्शन की वजह से, कई बार हमें ये फाइब्रॉइड की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये समस्या ऊपर तक चली जाती है, फॉलोपियन ट्यूब तक। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी फॉलोपियन ट्यूब प्रभावित होती है। इसलिए आप ज़रूर एक बार चेकअप कराएं अपने एब्डोमिनल एरिया का कि सारे ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं। ये जानना बेहद ज़रूरी है, इसको इग्नोर मत करिए। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अपने पेल्विक एरिया यानी कि एब्डोमिनल एरिया के जो ऑर्गन्स हैं उनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। ये हो गया दूसरा कारण। अब तीसरे पॉइंट में समझते हैं कि आजकल फीमेल में एक बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि एब्डोमिनल एरिया में हमारी फॉलोपियन ट्यूब में एक टीवी वायरस की वजह से उसने हमारी फॉलोपियन ट्यूब को इफेक्ट पहुंचा दिया। टीवी की प्रॉब्लम अगर है आपको तो कहीं ना कहीं टीवी का वायरस आपकी फॉलोपियन ट्यूब को इफेक्ट पहुंचा देता है। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ज़रूर अपने इनर यानी कि एब्डोमिनल पार्ट का अल्ट्रासाउंड करके जांच लें कि कहीं हमारे उन वाले ऑर्गन में तो टीवी ने नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये आज की डेट में ये समस्या बहुत सी फीमेल की देखी गई है कि उन्हें टीवी की वजह से फॉलोपियन ट्यूब उनका ब्लॉक हो गया है। तो 3 ये महत्वपूर्ण कारण है। आप इन तीनों कारणों को समझिए, और तीनों कारण अगर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये समस्या ना बन पाए वो तभी संभव है जब आप उसको शुरुआती तौर पे बिल्कुल शॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हमारी किस वजह से फॉलोपियन ट्यूब बंद हो। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से समझ ली तो मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि कोई भी अब इन्फेक्शन यानी वेजिनल इन्फेक्शन में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे लाइटली आप बिल्कुल नहीं लेंगे, आप उसे गंभीरता से लेंगे, आप उसे सही करने का बिल्कुल उपचार करना शुरू कर देंगे। इसलिए हर एक चीज़ को आप टालें ना, क्योंकि आपकी एक गलती आपके बाकी ऑर्गन पर इफेक्ट पहुंचाती है। इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि फॉलोपियन ट्यूब आपकी किस कारण से बंद हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन मेरे वीडियोस में के दौरान आपको कोई भी समस्या आ जाए, कोई क्वेरी आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, मुझे एक कॉमेंट कर दीजिए, मैं आंसर करती हूँ। हो सकता है कि वो आंसर करने में मुझे थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। और मुझे किसी तरह का कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो ज़रूर बिल्कुल आप दे सकते हैं, और मैं इसे बड़ी सकारात्मक तरीके से लेकर आपके सजेशन को मानूंगी, उसे फॉलो करूंगी। और अगर वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूला कीजिए, और शेयर इसलिए कर दीजिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सारी फीमेल्स को मिल जाए, जिससे कि वो कभी भी अपने पेल्विक एरिया की किसी भी प्रॉब्लम को लाइटली ना लें। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से प्रेजेंट होती हूँ, एक नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। थैंक यू सो मच।